सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा अष्टमी की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 3 उसका जो प्रथम पाठ है सुभाषितानी, उस सुभाषितानी पाठ के अंतर्गत जो श्लोक हैं उनमें से हम सबों ने श्लोक संख्या प्रथम और द्वितीय को पढ़ लिया था। आज हम श्लोक संख्या तृतीय को पढ़ेंगे। पुस्तक में मुझे उतनी सुविधा नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इस श्लोक को लिख लिया कॉपी में और फिर हम सभी पढ़ रहे हैं। अब मैं श्लोक का पाठ करता हूँ, आप भी ध्यान से सुने और श्लोक को अपने पुस्तक में देखें। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों, अब इसके हम अन्वय की ओर जाएंगे। अन्वय क्या होता है? जब हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो उसके अर्थ लगाने की जो प्रक्रिया है, जो एक सरल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम अन्वय है। अन्वय के द्वारा हम श्लोक में जो सभी क्रिया, कर्ता, कर्म इत्यादि जो सम्मिलित रूप में होते हैं उन्हें हम सीरियली लिखते हैं, उन्हें हम एकीकृत करके लिखते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों, इस श्लोक में एक क्रिया है। हम सर्वप्रथम उस क्रिया को ढूंढेंगे। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? आप सभी जानते हैं कि कर्ता के द्वारा जो आचरित होता है, कर्ता जिसे करना चाहता है उसे हम क्रिया कहेंगे। तो इस पद में क्रिया है नश्यति। नश्यति जो है वह क्रिया है। इसके अन्वय को देखते हैं। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी। षष्ठी विभक्ति है तो लुब्धस्य अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है। नश्यति अर्थात नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, क्षय हो जाना। तो जो लोभी होता है उसके लोभी का यश क्या होता है? नष्ट हो जाता है। आप देखिए श्लोक में इस जगह पे एक ही क्रिया है, पर हम क्या करेंगे, पूरे श्लोक में और कहीं क्रिया नहीं है, पर हमें जहाँ जहाँ पे क्रिया को आक्षेप करना होगा हम इस क्रिया को ले लेंगे। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री। पिशुन का अर्थ है चुगलखोर, जो चुगली करता है, जो इधर उधर की बात इधर उधर करता है, उसे कहते हैं पिशुन। तो पिशुनस्य मैत्री अर्थात चुगलखोर की मैत्री, मित्रता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य नष्टक्रियस्य कुलम अर्थात नष्ट क्रियस्य का अर्थ हुआ जिसके क्रिया नष्ट हो चुके हैं, अर्थात जिसका क्रिया, जिसका काम, जिसका आचरण अब आचरण नहीं रहा, जो क्या दुर्व्यवहार करता हो, जो गलत आचरण करने वाला हो, जो अपने मार्ग से, पथ से भ्रष्ट हो चुका हो, उसका क्या होता है? कुल। कुल मतलब उसका वंश,
क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रिया का कुल नाश हो जाता है। नष्ट क्रिया अर्थात जो अपने पद से भ्रष्ट हो चुका हो, जो अपने पद से, जो अपने अपने जीवन से, अर्थात जो गलत राह पर चलने लगा हो। वैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने राह को छोड़ देते हैं, विकास की मुख्य धारा को छोड़ देते हैं, वे चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, लुटेरा बन जाते हैं, वे बदमाश बन जाते हैं, वे हत्यारा बन जाते हैं। तो उन्हें कहेंगे हम नष्ट क्रिया। क्या करते हैं, अपने कुल को, अपने वंश को, खानदान को क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। नश्यति अर्थात नाश कर देते हैं। अर्थ परस्य धर्मः। परस्य अर्थ धर्मः। परस्य अर्थात दूसरों का, अर्थ अर्थात संपत्ति, धन। अर्थ का मतलब होता है बच्चों, एक तो मीनिंग है ही, दूसरा अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा। तो दूसरों का पैसा क्या करता है, धर्म को नष्ट कर देता है। परस्य अर्थः धर्मम नश्यति। तो अर्थ परस्य, जो दूसरों के धन पर आश्रित रहने वाला हो, जो दूसरों का धन का उपभोग करता हो, वो अपने धर्म का क्या करता है, नाश कर देता है। व्यसनिनः। व्यसनिनः अर्थात व्यसन करने वाले लोग, जो व्यसन अर्थात व्यसन का मतलब होता है जिन्हें बुरे लत लग गए हों, जिन्हें गंदी आदतें लग गई हो, जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मदिरा, वाइन इत्यादि का जो सेवन करते हैं, जो व्यसन करते हैं किसी प्रकार का, जिनको गंदी लत लग गया हो, जुए का, किसी चीज़ का भी, तो क्या करता है, वो अपने विद्या फल को नाश कर देता है, विद्या फल को नष्ट कर देता है। कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य अर्थात कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। कैसे, कोई यदि कंजूस है, उसके पास खूब पैसे भी है, वो खर्च नहीं करेगा, वो अपने ज़रूरतमंद सामग्री को नहीं लाएगा, वो भूखे ही रहना पसंद करेगा, अच्छे कपड़े पहनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके पैसे खर्च हो जाएंगे, वो कंजूस है। तो कंजूस क्या होता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। आगे है नराधिपस्य प्रमथ सचिवस्य राज्यम नश्यति। अर्थात प्रमत्त सचिव नराधिपस्य। प्रमत्त का अर्थ होता है मदमस्त, जिसे कुछ होश नहीं हो, जो अपने ही सुख सुविधा में क्या लीन हो चुका हो। वैसे महाराजा राजा लोग होते थे पहले ज़माने में, कुछ नहीं है, घर अपने घर में ही हैं, कोई मतलब उनको राज्य से नहीं है, राज्य में कोई लूट रहा है, कोई मार रहा है, कोई खा रहा है, मतलब ही नहीं है। वो अपने राजमहल में खूब जुआ खेल रहा है, अपनी रानी के साथ रहता है, खूब मज़े करता है। तो वैसे जो राजा, वैसे जो सचिव, उनका क्या राज्य, उनका देश क्या होता है, उनका देश नष्ट हो जाता है, उनका देश नष्ट हो जाता है। राज्यम नश्यति या राज्यम नश्यति। समझे बच्चों आप, एक बार देखते हैं कि लुब्धस्य नश्यति यशः। लोभी का क्या होता है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर का मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। और पथभ्रष्ट का, मार्गहीन का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः। अर्थपरस्य धर्मः। व्यसनिनः विद्याफल। जो है, जो किसी प्रकार का जो नशेखोर है, नशेबाज आदमी हैं, उनके विद्याफल। पुनः कृपणस्य सौख्यम। कंजूस का सुख, कंजूस का बच्चों सुख नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य प्रमत्त सचिवस्य। नराधिप अर्थात राजा, जो प्रमत्त सचिव का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ सकते हैं तो वीडियो को पुनः पॉज कीजिए और देख सकते हैं आप। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।